आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 क्लास 9 से पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सबसे पहला प्रोग्रेस चेक है, मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। पहला है फेदरी स्टिग्मा हैंगिंग आउट, इसका होगा सी वाला, विंड पॉलिनेशन। सेकेंड है डिफरेंट टाइमिंग फॉर मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, तो इसका होगा तुम्हारा डाइकोगेमी कहते हैं इसको, इस प्रोसेस को जिसमें कि डिफरेंट टाइमिंग होती है मैच्योरेशन की एंथर की स्टिग्मा में, एंथर और स्टिग्मा की। पॉलिनेशन बाय एलिफेंट क्या कहलाता है? तो पॉलिनेशन बाय एलिफेंट जिस फ्लावर्स होता है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेसिया। और नेक्स्ट है फोर्थ वाला, फ्लावर्स प्रोड्यूस नेक्टर, तो ये इंसेक्ट के द्वारा जो है कि इनमें पॉलिनेशन होता है, तो इसको कहते हैं एंटोमोफिलस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ, पॉलिनेशन प्रोसेस है ट्रांसफर का, पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। नेक्स्ट है द टू काइंड ऑफ पॉलिनेशन आर क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। थर्ड है कि फॉर सेल्फ पॉलिनेशन द फ्लावर्स नीड नॉट टू बी ब्राइटली कलर्ड एंड शोई, कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जरूरत नहीं है कि फ्लावर जो है बहुत ही ब्राइटली कलर्ड वगैरह का हो या शोई हो। फोर्थ है फॉर सेल्फ पॉलिनेशन डैश एंड डैश मस्ट मैच्योर एट द सेम टाइम, तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एंथर और स्टिग्मा का सेम टाइम पे मैच्योर होना जरूरी है। फिफ्थ है सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट यील्ड न्यू वेराइटीज, नई वेराइटीज नहीं आती सेल्फ पॉलिनेशन में, वो क्रॉस पॉलिनेशन में आती हैं। सिक्स्थ है इन डैश पॉलिनेशन देयर इज मच वेस्टेज ऑफ डैश, तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्रॉस पॉलिनेशन है जिसमें कि बहुत सारा वेस्टेज होता है पॉलन ग्रेन्स का। नेक्स्ट प्रोग्रेस चेक है, मेंशन इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इन टाइम आउटर वॉल है पॉलन ग्रेन का, तो ये फॉल्स है, एक्साइन होना चाहिए। पॉलन ट्यूब एंटर ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, ये ट्रू है। जाइगोट गिव्स राइज टू एम्ब्रियो, दिस इज आल्सो ट्रू। ओव्यूल बिकम्स फ्रूट, ये फॉल्स है, ओवरी फ्रूट बनता है। ड्राई सेपल्स में परसिस्ट इन सम फ्रूट, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर, तो इसमें से कौन सा नेचर है सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर का? फ्लावर आर लार्ज एंड शोई, फ्लावर रिमेन क्लोज्ड एंड डू नॉट ओपन, स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर एट द सेम टाइम, पॉलन इज प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज। तो अभी हमने पीछे देखा था कि वो मैच द कॉलम में कि स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर एट द सेम टाइम, ये जो है जरूरी होता है किसके लिए? वो सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर के लिए, तो ये इनका है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, एक्साइन एंड इंटाइन आर द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सैक, पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा या सीड, तो पॉलन ग्रेन का पार्ट होता है एक्साइन और एंटाइन, आउटर कवरिंग है। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, स्टेट द नेम ऑफ द चीफ पॉलिनेटिंग एजेंट अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग प्लांट बाय चूजिंग दोज गिवन इन ब्रैकेट। तो पहला डहलिया दिया हुआ है, तो डहलिया किससे पॉलिनेट होगा? तो बटरफ्लाइज के थ्रू। मेज तो विंड के थ्रू, और वेलिस्नेरिया वाटर के थ्रू। फिर उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, मैच द कॉलम है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। पहला वाला है जनरेटिव न्यूक्लियस, तो इसका होगा मेल न्यूक्लियाई, जेनेटिव न्यूक्लियस होता है जिस जेनेटिव न्यूक्लियस को मेल न्यूक्लियाई भी कहते हैं। बी वाला है जम्पोर, जम्पोर जो है वो पॉलन ट्यूब होगा इसका। एक्साइन क्या होता है? तो जो एक्साइन होता है रफ सरफेस होता है। फिर उसके बाद है सेकेंडरी न्यूक्लियस किसको कहते हैं? तो सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को। इसके बाद है इंट्यूगमेंट, तो इंट्यूगमेंट दैट इज टेस्टा। और एग न्यूक्लियस, तो एग न्यूक्लियस का हो जाएगा, ये एग न्यूक्लियस जो होता है वो फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ड। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है या ऑटोगेमी कहते हैं इसको। बी वाला है डिफरेंट टाइमिंग फॉर मैच्योरेशन ऑफ जाइनोशियम एंड एंड्रोशियम इज कॉल्ड, इसको कहते हैं डाइकोगेमी। सी है वेलिस्नेरिया होगा इसका, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर वेलिस्नेरिया है। नेक्स्ट फोर्थ वाला देखते हैं, नेम द पार्ट ऑफ द ओवरी विच गिव राइज टू,
सीड कैसे राइज होता है? तो ओवियल सीड बन जाता है। और फ्रूट को कौन राइज करता है? तो ओवरी है। और फ्रूट वॉल तो दैट इज ओवरियन वॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गिव वन वर्ड और टर्म फॉर द फॉलोइंग। ए वाला है अ फ्लावर कंटेनिंग बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, तो ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। बी है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ट्विग और स्टेम, तो ये इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। सी पार्ट है कि व्हेन पॉलन ग्रेन्स ऑफ अ फ्लावर रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे या ऑटोगेमी। नेक्स्ट है डी पार्ट कि व्हेन मैचुरेशन टाइम ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ फ्लावर इज डिफरेंट, तो जब रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है कि मैचुरेशन टाइम उनकी डिफरेंट रहती है तो दैट इज कॉल्ड डाइकोगेमी। ई पार्ट है when stigma and anthers do not grow up to the same height तक नहीं ग्रो करते, which favors only cross pollination, तो इसमें सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो दिस इज कॉल्ड हेट्रोस्टाइली। एफ वाला है पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर बाय इंसेक्ट, तो दिस इज कॉल्ड एंटोमोफेली। फिर पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर बाय बर्ड्स क्या कहलाता है? तो दिस इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली तो ये क्या है? ये पॉलिनेशन है अफेक्टेड बाय बर्ड्स। और एलिफोफिली क्या है? तो एलिफोफिली पॉलिनेशन है अफेक्टेड बाय एलिफेंट, जो एलिफेंट्स के थ्रू अफेक्टेड होता है पॉलिनेशन, दैट इज कॉल्ड एलिफोफिली। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या है? तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन अफेक्टेड बाय मैन थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द फॉलोइंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद इनका क्या होता है? तो ओव्यूल्स जो होते हैं सीड बन जाते हैं, कैलिक्स फॉल ऑफ हो जाता है या फिर रिमेन इंटैक्ट रहता है और सूखे फॉर्म में, पेटल्स फॉल ऑफ कर जाते हैं और स्टेमन भी फॉल ऑफ कर जाता है। नेक्स्ट है थर्ड में कि मेंशन एनी टू कॉन्ट्रीवेंसेस इन फ्लावर विच फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहली बात है कि यूनिसेक्सुअलिटी है, तो ये फेवर करेगा क्रॉस पॉलिनेशन को। और डिफरेंट टाइमिंग ऑफ मैचुरेशन ऑफ एंड्रोशियम एंड जाइनोशियम। उसके अलावा सेल्फ स्टेरिलिटी और स्ट्रक्चरल बैरियर्स होते हैं जैसे कि पैंसी फ्लावर्स में। नेक्स्ट है डी वाला लॉन्ग आंसर टाइप, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द फॉलोइंग इन द फ्लावर टू द प्लांट कंसर्न्ड। तो लॉन्ग एंड फेदरी स्टिग्मा, तो ये मदद करता है हेल्प टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन इन विंड पॉलिनेशन, ये मदद करता है पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने में विंड पॉलिनेशन में। ब्राइटली कलर्ड पेटल्स, तो ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। फिर नेक्स्ट है कि स्मूथ एंड लाइट पॉलन, तो ये स्मूथ और लाइट पॉलन अगर रहेंगे तो इजीली कैरिड बाय विंड टू इनेबल क्रॉस पॉलिनेशन, विंड इजीली उनको कैरी कर लेगा। नेक्स्ट है प्रोट्रूडिंग एंड इजीली मूवेबल एंथर्स, तो प्रोट्रूडिंग और इजीली मूवेबल एंथर्स रहेंगे तो इस लाइटेस्ट विंड भी जो रहेगी, बिल्कुल हल्की हवा भी रहेगी, वो उनको मूव करा देगी। और फ्रेगनेंट नेक्टर रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट्स को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन टू द प्लांट। तो पहला है एडवांटेज क्या है कि ऑफ स्प्रिंग जो है हेल्दियर होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। दूसरा है सीड प्रोड्यूस आर एबंडेंट एंड विएबल, बहुत सारे सीड प्रोड्यूस होते हैं काफी मात्रा में। और थर्ड है न्यू वेराइटीज में बी इंट्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस पॉलिनेशन, की क्रॉस पॉलिनेशन से न्यू वेराइटीज आती हैं और 2 डिफरेंट वेराइटीज मिलेंगी सेम स्पीसीज की। अब बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज है कि पॉलिनेशन इज नॉट ऑलवेज सर्टेन, पॉलिनेशन हमेशा सर्टेन नहीं है कि निश्चित होगा ही। नेक्स्ट है द पॉलन हैज टू बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी, और क्रॉस पॉलिनेशन होना है तो बहुत सारे जो है पॉलन ग्रेन्स बर्बाद भी होते हैं, तो इसके लिए प्रोड्यूस होना चाहिए लार्ज क्वांटिटी में। और थर्ड है द प्रोसेस इज अनइकोनॉमिकल फॉर द प्लांट, अनइकोनॉमिकल होता है प्लांट के लिए बिकॉज फ्लावर हैव टू बी लार्ज, फ्लावर को लार्ज होना पड़ता है, सेंटेड होना पड़ता है और नेक्टर प्रोड्यूस करे ताकि पॉलिनेटिंग एजेंट्स उसके पास आ सके। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है ये, तो अब स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन स्किल टाइप है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब, पहला क्वेश्चन है। और फिर है एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो पॉलन ट्यूब grows out of the pollen grains by breaking through its exine, exine को ब्रेक करके pollen tube ग्रो करता है। और ये जो pollen tube है grows through the stigma and the style by dissolving the tissue with the help of enzyme
and reaches the ovary where it enters the ovule through a minute pore called micropyle. अब यहाँ पे जैसे देख रहे हो एक्साइन ब्रेक हो रहा है, एक्साइन ब्रेक होके किस तरह से ये देखो जेनेटिव न्यूक्लियस है और आगे जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो इसको ग्रो कर रहा है और ग्रो करके ये आगे बढ़ेगा और फिर होगा क्या, ये ओवरी के पास पहुंचेगा और वहां से जो है एंटर करेगा ओव्यूल में और जिस पोर से जिस छेद से एंटर करेगा दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो ये डायग्राम बना देना है आपको। फिर है सेकंड क्वेश्चन, गिवन alongside is a diagrammatic sketch of the sectional view of a germinating pollen grain। ये germinating pollen grain का डायग्राम दिया हुआ है। स्टडी द क्वेश्चन दैट फॉलो, क्वेश्चन का आंसर देना है। नेम द पार्ट लेबल्ड 1 2 3 4 5। ये सबसे ऊपर जो कवरिंग दिख रही है ये एक्साइन है, फिर उसके बाद अंदर में जो है दैट इज इंटाइन और फिर उसके बाद थर्ड वाला है, तो थर्ड वाला देखो क्या है, थर्ड वाला ये जो है दिस वन इज कॉल्ड पोलन ट्यूब ये, और फिर फोर्थ है तो फोर्थ वाला जो है ये नीचे में ट्यूब न्यूक्लियस है और इसके जस्ट ऊपर जेनेटिव न्यूक्लियस है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी बी पार्ट है कि वेयर डज द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस एंड हाउ। तो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस इन द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर। जर्मिनेशन जो होता है पोलन ग्रेन का वो स्टिग्मा में होता है फीमेल फ्लावर के, और पोलन ग्रेन डिवाइड हो जाते हैं 2 सेल में ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जो ट्यूब है इलोंगेट हो जाता है, आगे की तरफ से लंबा होता है इनटू अ पोलन ट्यूब, और इन द फ्लावर, फ्लावर में जो पोलन ट्यूब होते हैं फिर ग्रो करते हैं टुवर्ड द ओव्यूल, ओव्यूल की तरफ ग्रो करते हैं जहां पे वो डिस्चार्ज करता है स्पर्म जो प्रोड्यूस हुआ रहता है इन पोलन ग्रेन्स ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, ओके, फॉर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट लेबल्ड 4। तो लेबल्ड लेवल 4 में ट्यूब न्यूक्लियस है, तो ट्यूब न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है, तो ये डायरेक्ट करता है इसकी ग्रोथ को, है ना, कि ग्रोथ किधर होगी, तो डायरेक्ट कर रहा है ग्रोथ को। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द पार्ट लेबल्ड 5 ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो ये जो जेनेटिव न्यूक्लियस है तो ये डिवाइड हो जाते हैं इनटू 2 न्यूक्लियाई, मेल गैमेट न्यूक्लियाई आल्सो कॉल्ड स्पर्म न्यूक्लियाई, and the pollen tube enters one of the synergids and releases its 2 sperm nuclei। 2 sperm nuclei रिलीज करता है और इसमें से ऑफ दिस 1 sperm nucleus enter the egg cell, एक जो है egg cell में जाता है और फ्यूज करता है न्यूक्लियस के साथ अपने, while the other sperm nucleus move toward the 2 polar nuclei in the central cell and fuses with them। और जो कि दूसरा रहता है वो सेंट्रल सेल में जाता है और 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। नेक्स्ट है given below is a diagrammatic representation of process of the fertilization। name the parts labeled 1 2 3 4 5 6। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट दिख रहा है ये स्टाइल है, सेकंड वाला जो बीच में जा रहा है पोलन ट्यूब है, फिर थर्ड वाला जो दिख रहा है ये सेंट्रल सेल है, फोर्थ नंबर पे ये पूरा ओव्यूल है, और फिफ्थ नंबर पे देख सकते हो इस साइड से तो ये फिफ्थ नंबर पे ये सब एंटीपोडल सेल है, और सिक्स नंबर पे नीचे ये माइक्रोपाइल है। बी पार्ट में पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंस टू ओवरी ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ओवरी बिकम्स फ्रूट कंटेनिंग द सीड इनसाइड, ओवरी फ्रूट बन जाता है और ओव्यूल डेवलप इनटू अ सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फिर सी पार्ट है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइनर्जिड्स। तो डीजेनरेटिंग साइनर्जिड एक्ट करता है साइट ऑफ डिस्चार्ज द मेल गैमेट्स ऑफ द पोलन ट्यूब। डी पार्ट है कि व्हाट पार्ट डज द स्टिग्मा प्ले इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो स्टिग्मा जो होता है ये रिसेप्टिव पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ऑन विच पोलन ग्रेन लैंड एंड जर्मिनेट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर।